चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, संतों की रक्षा करने वाले हनुमान जी है, संतों की रक्षा। लेकिन हनुमान जी जैसा संत पाकर के भी संत पाने की इच्छा है, अभी कोई संत रह गया है। सोचो जरा, ये दोनों के परम कल्याण में हनुमान जी को ही श्रेय जाता है, चाहे सुग्रीव जी हो चाहे विभीषण जी हो। बोलो, जाता है हनुमान जी को श्रेय। हनुमान चालीसा का वो प्रसिद्ध संकेत आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में। ये पंक्ति को मैं दोहरा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इन दोनों के साथ इतना बड़ा उपकार किया हनुमान जी ने कि ये हनुमान जी के ऋणी रहेंगे, कभी भूल नहीं सकते हैं। हनुमान जी को याद रखना, ना तो सुग्रीव जी भूल सकते हैं ना विभीषण जी भूल सकते हैं। लेकिन गजब की बात तो यह है कि विभीषण जी को प्राप्त करना चाहते हैं राम जी, और कहते हैं कि हनुमान जी आपके बिना नहीं मिलेंगे, वो आप ही खोज करके लाओ। तो मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी सीता जी को तो मुद्रिका देने के लिए गए थे, लेकिन विभीषण जी को राम जी के पास पहुंचा दें इनके इन प्रकार, इसके लिए हनुमान जी महाराज ने संकल्प लिया है और लंका की यात्रा प्रारंभ की है कि प्रभु की इच्छा है कि मुझे एक संत चाहिए, तो मैं अवश्य ही वह संत को प्रभु के हाथों में सौंपूंगा। वाह, सीधी सी बात यह है कि संतों की बहुत जरूरत है। ऐसा मत समझा करो कि ये त्रेता की बात हो रही है, कलयुग में कोई संत नहीं। लोग कहते हैं कि मैंने तो बड़े बड़े संत देखे हैं, लेकिन मैंने देख लिए संत, बड़े बड़े देखे हैं, देख लिए हैं संत। नहीं, इतनी हल्की भाषा का प्रयोग मत करना। अभी तुम अंधकार में हो, अंधकार में हो। कलयुग में संतों की कमी नहीं है, लेकिन देखने वालों की कमी है, पहचानने वालों की कमी है। देखने वालों की कमी और पहचानने वालों की कमी है। यदि आप भ्रमित हो रहे हैं, मैंने अमुक संत के बारे में ये सुना, अमुक संत के बारे में ये सुना, अमुक संत के बारे में ये सुना, तो मैं सतयुग से लेकर के अभी तक का प्रमाण दे दूं, उदाहरण भी दे दूं। हर युग में लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और टिप्पणियां की हैं संतों के ऊपर। कोई युग नहीं बचा है ऐसा। बोलो बचाओ तो बताओ, क्या विश्वामित्र जी के ऊपर टिप्पणी नहीं हुई? बोलो भाई, हुई कि नहीं हुई? क्या बृहस्पति जी के ऊपर टिप्पणी नहीं हुई? हुई है। विश्वामित्र जी के ऊपर टिप्पणी हुई है। बहुत संतों के नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं, केवल एक ही बात कह रहा हूं, इन बातों को छोड़िए। विभीषण जैसा संत जो प्रतिकूल वातावरण में भी सत्य और धर्म को स्वीकार कर रहा है, बोलो है संत कि नहीं? वातावरण अच्छा नहीं है, मौत सामने खड़ी है, कब रावण मार दे विभीषण को, कब रावण प्राण ले ले विभीषण के, ये कहा नहीं जा सकता।
एक एक दिन व्यतीत कर रहा है लंका में, किसकी याद में रह रहा है? प्रभु राम की याद में, भगवान का भजन कर रहा है। बोलो है संत कि नहीं? राक्षसों के बीच में रह रहा है। भगवान कहते हैं उसकी खोज करो हनुमान जी, जाके खोज करो। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो खोज कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अच्छा बोलो भाई, साधु की खोज करने के लिए आप निकलेंगे, चाहे चित्रकूट जाएं, चाहे अयोध्या जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं, नैमिषारण्य जाएं, आप अगर किसी संत की तलाश करोगे तीर्थ में तो मंदिर के अंदर ही जाओगे कि नहीं जाओगे? इस मंदिर में नहीं मिलेगा तो इसमें मिलेगा, इस मंदिर में नहीं तो इस मंदिर में, इस मंदिर में नहीं तो इस मंदिर में मिलेगा कि नहीं? कि रेस्टोरेंट में मिलेगा? साधु उसमें घुस के तलाशोगे कि महात्मा जी यहां चाट तो नहीं खा रहे हैं? क्यों भाई, बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है, क्या बताऊं आपको है? नहीं, गलत। साधु मंदिर में ही मिलेगा। इसलिए हनुमान जी राक्षसों की तलाश नहीं कर रहे हैं मंदिर में, साधु की तलाश कर रहे हैं। सुंदरकांड में इसलिए लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लेकिन संत तो नहीं दिखाई दिया, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी ने देखा कि मंदिर में साधु तो नहीं मिला, लेकिन आतंकवादी जरूर रह रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? आतंकवादी। आज यही विडंबना दिखाई दे रही है। साधु तो मंदिर में रहता है, लेकिन असामाजिक तत्व रहने नहीं देते चैन से। मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण होता है असामाजिक तत्वों के द्वारा। मंदिर की जमीनों पर अतिक्रमण होता है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और यहां तक कंडीशन हो जाती है कि चैन से महात्माओं को मंदिर के अंदर रहने नहीं दिया जाता है। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? यही कंडीशन है। लेकिन अब कुछ महात्माओं ने चैन की सांस ली। क्यों? महात्मा ही बैठ गया उत्तर प्रदेश में। क्यों भाई? महात्मा ही बैठ गया। आतंकवादी तो पता नहीं कहां चले गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ ऊपर ही चले गए, कुछ पता ही नहीं चला कहां चले गए, क्योंकि महात्मा बैठ गया। अच्छा बोलो भाई, सत्य कहने में क्या संकोच की बात है? महात्मा बैठा, निहंगम गद्दी का महात्मा बैठा है, गृहस्थ गद्दी का महात्मा नहीं बैठा है, परंपरागत गद्दी, निहंगम गद्दी। बोलो भाई, हैं? लेकिन लंका में भी, उत्तर प्रदेश में तो हनुमान जी ने महात्मा को बिठा दिया है। अब हनुमान जी लंका में भी महात्मा को बिठाएंगे। कोई राक्षस नहीं बचेगा लंका में। और किस महात्मा को बिठाएंगे लंका में? जल्दी बोलो, किस महात्मा को बिठाएंगे? विभीषण को। क्यों भाई? ये इसलिए यात्रा हो रही है कि नहीं हो रही है? ये लंका की यात्रा क्यों हो रही है? कि वहां किसको बिठाना है लंका में? विभीषण जी को बिठाना है। विभीषण जी को बिठाना है। लेकिन चिंता मत करना, दिल्ली में भी आगे आने वाले समय में महात्मा ही बैठेगा। दिल्ली भी नहीं बचेगी। लंका में संत राज्य होगा और भारत में राम राज्य होगा। भारत में क्या होगा? और लंका में
संतराज विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी लंकेश्वर हो गए कि नहीं? किसके प्रभाव से हुए बोलो? हनुमान जी के प्रभाव से। इसलिए हनुमान जी जो खोज कर रहे हैं वो संत की तलाश कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, परंतु आतंकवादी मिल गए। अच्छा, वो सो रहे थे आतंकवादी, और सो रहे थे लेकिन शराब पी के सो रहे थे। करे पान सोवे दिन राती, लंका की परंपरा। मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कहता हूं। लंका की परंपरा में ये अर्धाली सिद्ध हो रही, करे पान सोवे दिन राती, शराब पी करके सो रहे थे वो। हनुमान जी ने कहा कि मंदिर में शराब पी करके सो रहे हैं। थोड़ा अंदर जाके और देखा तो आतंकवादी सो रहे थे और मूर्तियां रो रही थीं। क्यों भाई, जहां आतंकवादी कब्जा कर लेंगे मंदिरों पर तो मूर्तियां रोएंगी कि नहीं रोएंगी? मूर्तियां रो रही थी। हनुमान जी ने कहा बड़ी दुर्दशा है लंका में, लेकिन संत की तलाश कर रहा हूं, वो संत मिल ही नहीं रहा है। और हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये है लंका का कि यहां मंदिर ज्यादा है लेकिन महात्मा एक ही है। क्यों भाई, मंदिर ज्यादा है लेकिन महात्मा, पूरी लंका में महात्मा एक, और लंका के कोने कोने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्यों भाई, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर कोने पर मंदिर, हर कोने पर मंदिर, लेकिन महात्मा एक। सोचो जरा, है एक अनार 100 बीमार, एक कहावत है ना, एक अनार और 100 बीमार। मंदिर ही मंदिर है, एक महात्मा, और उसका भी पता नहीं कहां गया, मिल ही नहीं रहा है, महात्मा मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि राक्षसों ने उस महात्मा को खदेड़ दिया है, लंका से बाहर कर दिया है। बोलो है? हाँ, मंदिर से हटा दिया, वो पता नहीं कहां चला गया। अब राक्षस सो रहे थे। हनुमान जी ने कहा अगर इनको हम जगाते हैं राक्षसों को, तो राक्षसों को सोने ही दो, इनको जगाओ मत। अगर ये राक्षस जाग गए तो समझ लो हनुमान जी जिस सफलता के लिए आए हैं, जिसकी तलाश करना चाहते हैं संत विभीषण की, ये राक्षस फिर उलझा देंगे। और महात्मा को तलाश रहे, महात्मा तो मिलेगा नहीं, हम ही को उलझा देंगे। इसलिए इनको सोने दो। जिस लक्ष्य के लिए आए हो उसकी पूर्ति करना है, इसलिए अभी इनको सोने दो। अच्छा भाई, आप लोग पढ़ते हो सुंदरकांड, सोए हुए राक्षसों को क्या हनुमान जी ने जगाया? नहीं जगाया। नहीं चाहते तो सो रहे थे, सो रहे थे, कुछ नहीं करना था, पूंछ मारनी थी, उठ। पूंछ में ही प्राण चले जाते। बोलो भाई, राक्षसों के पूंछ में बड़ी ताकत है, पूंछ मारनी, उठ। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहा इसको निकल जाने दो, आराम से निकल जाओ, निकल जाओ। चलो जीव जंतु हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन देखो स्वभाव से बाज नहीं आए, कू 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 करने ही लगा है। हम तो अच्छी बात कह रहे हैं, जीव जंतु है सुनने दो, उस अपनी आदत से बाज नहीं आया है। मैं एक बात बताऊं आपको, जहां आप देखें तो 10-15 कुत्ते एक साथ खड़े मिलते हैं। ये इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन एक नहीं हो पाते, लड़ते हुए मिलते हैं। जहां भी मिलते हैं कभी भी कुत्ते 10-15 से कम नहीं मिलते हैं, लेकिन लड़ते हुए मिलते हैं। देखो वो पहुंचा, वहां लड़ने लगा,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? देखो लड़ने लगा कि नहीं लड़ने लगा अभी देखो। हाँ, तो कहने का मतलब ये स्वभाव है। और लंका में जो राजा बना बैठा है वो भी जो निकल गया ना, ये क्यों भाई गलत कह रहा हूं? 110 शीस स्वान की नाई। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। स्वान मानी क्या होता है? स्वान मानी कुत्ता होता है। और रावण को क्या कहा है? सीता जी का हरण करके ले गया। गोस्वामी जी बोले ये स्वान जा रहा है, ये स्वान जा रहा है। रावण को स्वान कहा है। 110 शीस स्वान की लाई। इत उत चले ऊचित भड़याई। 110 शीश श्वान की नाई, इत उत चले उचित भड़याई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये रावण को ही राजा मानते हैं लंका के लोग। बोलो लंका के लोग किसको राजा मानते हैं? रावण को, लंका के लोग। अच्छा एक बात बताओ, लंका में विभीषण को छोड़कर के सब शराब पीते थे। ये शराब पीने वाले क्या रावण को ही राजा बनाते हैं? क्यों भाई? क्योंकि होश तो रहता नहीं इनको कि हमें कहां वोट देना है। नशे में जाके कहते हैं जस तोड़ दशा तस मोर दशा। नहीं, होश में आ जाओ। मैंने कल भी कहा था कि मतदान होश हवास में करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। बड़ा कीमती होता है, एक मत बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है, सदुपयोग करना है। और सच कह रहा हूं, आपके मतदान से हमारे देश को गौरव मिलता है, हमारा देश सुरक्षित होता है। और कहीं आपने गलत व्यक्ति को मत दे दिया तो याद रखना ये देश हमारा आंसू बहाएगा, ये देश हमारा रोएगा कि तुम दुर्दशा मत करो मेरी। मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं किसी दल का नहीं हूं, लेकिन मेरा दल तुलसी दल है। इसलिए तुलसी दल का मंच ये घोषणा कर रहा है कि मत की बहुत बड़ी कीमत है, इसको बर्बाद मत करना। इसको देश हमारा ऊंचाई पर पहुंच रहा है, इसकी पताका फहराती रहे, इस पर विचार करना है। आज हनुमान जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति लंका में रो रही है। बोलो बैठी बैठी रो रही है, रो रही है कि नहीं भारतीय संस्कृति? भारतीय संस्कृति लंका में रो रही है और लंकनी हंस रही है। लंका में लंकनी हंस रही है। लंकनी हंस रही थी ना, हनुमान जी को देख करके अट्टहास किया उसने। अब मैं भूखी थी, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ये लंकनी, ये है लंका की स्थिति। लंकनी हंस रही है और भारतीय संस्कृति बैठी बैठी रो रही है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन, कृष्ण शीस जटाइक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण शेनी। फलदार वृक्षों के बीच में सीता जी थी, लेकिन 14 महीना फल नहीं खाया।
अगर फल नहीं होते तो हनुमान जी से क्यों कह रही हैं कि तात मधुर फल खाओ? बोलो भाई, तात मधुर फल। अगर उस वाटिका में फल नहीं थे तो सीता माता ने हनुमान जी से कहा था ना, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ, तात मधुर फल खाओ। लेकिन 14 महीना भगवती आदि शक्ति पराम्बा ने फल नहीं खाए, लंका का जल नहीं पिया, फल नहीं स्वीकार किया। बोलो भाई, दुखी है कि नहीं? ये भारतीय संस्कृति लंका में क्या कर रही है? ये लंका ये भारतीय संस्कृति को रुला रही है। जो शाश्वत संस्कृति है उसको रुला रही है लंका। और लंकनी को इतनी बड़ी छूट दे रखी है कि वो हंस रही है और खाने के लिए दौड़ रही है। बोलो भाई, खाने के लिए। अभी हम बंगाल जाते हैं तो वहां खाने के लिए दौड़ते लोग। बंगाल की स्थिति बड़ी खराब है, क्या बताऊं आपको, बहुत खराब कंडीशन है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हमें पूरे देश को सुरक्षित करना है। बंगाल हमारा है, बंगाल आपका है, जो हिंदुस्तान में रहता है बंगाल उसका है। बोलो भाई, लेकिन हमारा बंगाल अगर कुछ लोगों की मुट्ठी का बंदी बन जावे तो बोलो ये बंगाल की दुर्दशा मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बंगाल तो हमारा है, हमारे हिंदुस्तान का है बंगाल। सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है बंगाल। बोलो है कि नहीं? बड़े बड़े उद्योगपति बंगाल में रहते हैं जो हमारे देश को चलाने में सहायता देते रहते हैं समय समय पर। बिरला जी का पूरा परिवार तो बंगाल में ही रहता, कलकत्ता में। पुराने उद्योगपतियों में बिरला जी का नाम आता है और धार्मिक उद्योगपति हैं। बोलो, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जिसमें मंदिर ना बना हो, और बहुत विशाल मंदिर बनवाए उन्होंने। बिरला मंदिर के नाम से ही बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा देश हमें संभालना है, सुरक्षित करना है। इसलिए हमारे देश में सभी रहें, लेकिन देश की मर्यादा का ध्यान रखें। यदि देश की मर्यादा के साथ कोई देश में रहने वाला खिलवाड़ करेगा तो उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा अगर देश की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करेगा। इसलिए प्यारे भक्तों, श्रद्धालुओं, मैंने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया था इस मंच से। भारत के राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का नाम इस मंच से मैंने शायद लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई को मैंने श्रद्धांजलि दी थी इस मंच से। बोलो, दी थी कि नहीं? मैं एक बात बताऊं आपको, मैं सनातन धर्म के मंच पर बैठा हूं। 2018 में मेरी रामेश्वरम में कथा हुई थी। मैं अब्दुल कलाम साहब की समाधि के पास गया था उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। ये मैं सनातन धर्म के मंच पर बैठकर कह रहा हूं। रामेश्वरम में 9 दिन रहा, मैं एक दिन गया, मैंने कहा मुझे वहां ले चलो। ऐसी बात नहीं है, जो देश के लिए समर्पित है वो हमारा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध जन, कोई भी हो। बोलो भाई, कोई भी हो, जो देश के लिए समर्पित है वो हमारा है। लेकिन जो देश के लिए गद्दारी कर रहा है, देश को रसातल में ले जा रहा है, भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को चैलेंज दे रहा है, उसको हम महात्मा और जितने भक्त हैं चैलेंज देंगे। जैसे हनुमान जी ने लंका में जाकर के चैलेंज दे दिया है कि अब लंका में संत राज्य होगा, ये मैं घोषणा करता हूं। संत राज्य, किसका राज्य? विभीषण का राज्य होगा। इसलिए तलाश कर रहे हैं हनुमान जी, लेकिन नहीं मिले विभीषण जी। हनुमान जी एक चौराहे पर जाकर के खड़े हो गए और ये सोचने लगे
कि मैं तलाश तो कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जा रहा हूं वहां राक्षसी मिल रहे हैं। तब तक देखा कि एक बड़ा भारी मंदिर के आकार में बहुत बड़ा महल था, जो मंदिर जैसा ही लग रहा था। चलो हो सकता है कि इसमें विभीषण रहता हो। उसमें देखा तो रावण लेटा था। उसमें तो और बड़ा खतरा था। उसमें कौन लेटा था? रावण। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वैदेही। आप कहोगे यहां वैदेही का नाम कैसे आ गया? इसलिए कि एक स्त्री सो रही है वहां। परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनिया मंदोदरी नामा। हनुमान जी ने कहा मैंने माता जी का दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन सुना है सुंदरता कह सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। मैंने माता जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन सुना है सुंदरता का सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। लेकिन नहीं, मेरी माँ तो सो नहीं रही होगी, वो तो बैठी बैठी रो रही होगी। ये तो सो रही है, और जहां रावण है वहां मेरी माँ कभी सो नहीं सकती है। मेरी माँ तो रो रही होगी। 14 महीना सीता जी लंका में रही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 महीना सोई नहीं, रोई हैं बैठी बैठी। शरीर कृस्तन शीस जटा एक बैनी। ये जो केश थे ना जानकी मैया के, ये उलझ गए थे, जटाओं में परिणत हो गए थे। क्यों? जब इन केशों को संभाला नहीं जाता है, तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो केश उलझ जाते हैं। 14 महीने तक उन्होंने श्रृंगार नहीं किया। श्रृंगार कैसे करती? श्रृंगार भारतीय संस्कृति में भारतीय आर्य ललना पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। अगर पति नहीं है तो कैसा श्रृंगार? किस बात का श्रृंगार? कोई श्रृंगार नहीं। यह भारतीय संस्कृति का संकेत है। जब भगवान श्री राम से दूर हैं जानकी मैया, तो किस बात का श्रृंगार? ऐसा नहीं है कि श्रृंगार अयोध्या में ही किया जानकी मैया ने, नहीं, श्रृंगार तो चित्रकूट में भी किया है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिलायति सुंदर। बोलो श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? श्रृंगार हुआ है, ऐसी बात नहीं। अयोध्या में ही श्रृंगार हुआ है, चित्रकूट में भी श्रृंगार हुआ, लेकिन कब हुआ है? जब प्रभु श्री राम हैं, और प्रभु श्री राम ने स्वयं किया है श्रृंगार। लेकिन लंका में कैसा श्रृंगार? नहीं, लंका में तो ये केस इतने उलझ गए हैं कि जटाएं बन गई हैं, जटाओं में परिणत हो गए हैं। शरीर कृष्ण दुबला पतला एकदम। लेकिन ये तो मैं तनिया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, ये तो मेरी मां नहीं हो सकती है। ये तो लंका की महारानी है, सो रही है। यहां से जल्दी निकलना चाहिए। हनुमान जी ने तुरंत, वो बहुत बड़ा महल था, मठ, उसको छोड़ा। भागो यहां से, जरूरत नहीं है। क्यों? इसमें तो सबसे बड़ा आतंकवादी बैठा हुआ है। बैठा क्या, लेटा हुआ है। क्यों भाई? सबसे बड़ा आतंकवादी तो इसी में रह रहा है।
देखो एक बात आपको बताएं, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। नहीं तो हरण करने वाला तो रावण, ये तो पक्का पता चल गया था कि हरण करके यही लाया, और सो रहा था। कितना बढ़िया गोल्डन चांस था। हनुमान जी को कुछ नहीं करना था, सीधा नाक में पूंछ मार देते रावण की। बोलो भाई, इतने में प्राण निकल जाते। बोलो निकल जाते कि नहीं? नाक इतनी मुलायम होती कि जरा सा कोई नाक पर वार कर दे, हैं? तो फिर व्यक्ति चाहे जितना पहलवान हो तुरंत गिर जाएगा नीचे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नाक पर सीधा प्रहार करो तो चाहे जितना तंगड़ा तंदुरुस्त पहलवान क्यों ना हो, वो तुरंत गिर जाएगा। गलत कह रहा हूं? रावण सो रहा था, हनुमान जी के पास गदा नहीं थी, लेकिन पूंछ ही मार देते तो रावण को पता ही नहीं चलता, ना कोई मुकदमा होता, ना कोई अपराध बनता, पता ही नहीं चलता कौन था। अच्छा, और एक बात बताओ, बंदर के ऊपर कौन सा मुकदमा चलेगा? जरा बताओ, कौन सी धारा है कानून की? बताओ, बंदर के ऊपर कौन लागू होती है? आपको क्या बताऊं, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। एक बार क्या हुआ है, बंदर मेरे पास छोटा सा बानर पला हुआ था चित्रकूट में। तो ये आपके मोती मणि जी थे ना, मंत्री रहे पिछली सरकार में मोती जी, वो गए चित्रकूट। तो संजोग से मैं था, तो छोटा सा वानर था पला हुआ। वो जब मुझे देखता था, मैं आऊं बाहर से, तो मुझे देखे तो चिक 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 करके मेरे ऊपर चढ़ जाए यहाँ, और मैं बड़ा प्यार करता था उसको। अब मैं बैठा तो ये मिलने आए तो मेरे ऊपर बंदर आया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोले महाराज जी थोड़ा हम ले सकते हैं इसको? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा वो बंदर छोटा सा ही था, मेरे से छूटा और उन्होंने यूं किया, और वो सीधा कंधे पर बैठा, उसने बाल पकड़े और दूसरा हाथ नाक की तरफ बढ़ाया। बोले महाराज जी ये खतरा है। हमने कहा तो मैंने क्या कहा था आपसे? अब चाहे मंत्री बने रहो, चाहे प्रधानमंत्री बने रहो, तो बोलो भाई, बंदर है, हम क्या कह सकते? बताओ भाई, हम डांट सकते कि डपट सकते हैं? कुछ तो नहीं कह सकते, वो तो बंदर है। इसलिए बंदर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता है। वो स्वतंत्र सत्ता है उसकी। बोलो है कि नहीं? स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए भगवान राम ने ऐसे सहयोगी बंदर खोजे कि कोई मुकदमा ही दायर न कर पाए। अपराध का क्या पंजीकरण होगा? बोलो भाई, क्या मुकदमा कौन करे? और बंदरों ने कमाल करके दिखाया साहब। थे तो वो देवता, लेकिन छक्के छुड़ा दिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हनुमान जी महाराज तो वानराणाम धीशम जरूर है, लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा सोए हुए पर वार नहीं करना चाहिए। ये सो रहा है, सोए हुए पर वार नहीं करना, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। पीठ दिखाए हुए शत्रु पर भी वार नहीं करना चाहिए। अगर पीठ दिखा के शत्रु भाग रहा है तो वार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ये सो रहा है, इसलिए वार नहीं करना चाहिए, ये धर्म नहीं कहता है। मैं तो साधु की तलाश में आया हूं। जैसे ही निकले हनुमान जी बाहर, तो एक झंडा दिखाई दिया। मंदिर के शिखर पर नरसिंह भगवान का मंदिर था। विभीषण जी नरसिंह भगवान की पूजा करते थे, समझ रहे हो ना? नरसिंह भगवान की पूजा करते थे विभीषण जी महाराज। लंका में नरसिंह भगवान का मंदिर था। शिखर पर झंडा फहरा रहा है। बोलो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर झंडा फहरा रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बोलो भाई, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर तो अब बन रहा है, लेकिन जिस समय वो ढांचा ढाया गया था सन 92 की बात, 91 की बात 92 की बात है कि नहीं? 92 की बात है। सावधानी से सुनना मेरी बात को। उस समय प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी कुठारी बंधुओं ने झंडा फहराया था अयोध्या में जाकर के। बोलो ढांचे के ऊपर झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? प्रतिकूल परिस्थिति में फहराया था। अब तो अनुकूल परिस्थिति है, एक झंडे नहीं 1000 झंडे लगा दो। क्यों भाई, 1000 झंडे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं।
उस समय शिखर पर चढ़ना और झंडा लगाना ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस समय झंडा फहरा दिया। विभीषण जी ने लंका में उस समय झंडा फहराया है जब कहूं महिष मानस धैनु खराज निशाचर भक्षई, उस समय झंडा फहराया है। बोलो, हनुमान जी ने देखा ये पताका फहरा रही है और पताका लहला रही है, झुकी नहीं है। नहीं तो पताका हो को झुका दिया जाए उसको, लेकिन नहीं, फहरा रही है। भवन के पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आप कहोगे हरि मानी तो भगवान है, आप तो नरसिंह भगवान की बात कर रहे हैं। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, इसलिए मैं नरसिंह भगवान की बात कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी ने जब प्रवेश किया तो मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। तो नरहरि कौन है? नरसिंह भगवान है नरहरि। इसलिए हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, नरसिंह भगवान का मंदिर है वो। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने कहा अब संकेत मिल गया, ये मंदिर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां पताका ही नहीं है कैसा मंदिर है? इसलिए मंदिर हो तो पताका जरूर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? पताका नहीं है तो कैसा मंदिर? एक जगह में गया मंदिर में दर्शन करने, मैं जहां भी जाता हूं दर्शन करने पहले ऊपर देखता हूं, तो लोग कहते हैं आपकी आदत कैसी है, मंदिर में सामने देखना चाहिए कि ऊपर? हमने कहा पताका देखता हूं, पताका है कि नहीं? पताका है, और नहीं होती तो मैं डांटता हूं। पताका नहीं दिखाई दी, मैंने पुजारी से कहा क्यों पताका नहीं है? बोले महाराज एंटीना तो है। क्यों भाई, एंटीना से क्या मतलब? पताका से मतलब पताका होना चाहिए। मंदिर है तो पताका जरूर हो, पताका फहराते रहना चाहिए। जगन्नाथपुरी की पताका कितनी महत्वपूर्ण है, और याद रखना एक बार पताका प्रभावित हो गई थी जगन्नाथपुरी के मंदिर की तो कितनी बड़ी महामारी आई। बोलो भाई, आई महामारी, ये कोरोना जैसी महामारी, जो महामारी देख करके डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए थे कि मैं ही बच जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। पुत्र देख रहा है कि ये पिता की लाश है, और पिता देख रहा है कि ये पुत्र की लाश है, लेकिन पास में नहीं जा पा रहे हैं। बोलो भाई, ऐसी महामारी, मौत का तांडव दिखाई दे रहा था चारों तरफ, जहां भी दृष्टि जा रही थी। जगन्नाथपुरी की पताका ने प्रभावित हुई थी पताका, तो विनाशकारी मंजर आ गया था। इसलिए पताका का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन हनुमान जी कहां बैठे थे? जल्दी बोलो, पताका में थे कि नहीं थे? और पताका बोलो रथ में लगी थी तो पताका पीछे रहती कि आगे रहती? आगे रहती कि नहीं रहती? बोलो, कितना बड़ा महत्व है। ये पताका ने ही विजयश्री दिलाई है। सावधानी से सुनना, महाभारत में भगवान भले ही सारथी बने थे, लेकिन पांडवों को अगर विजयश्री मिली है तो कहीं ना कहीं पताका का प्रभाव है, हनुमान जी की पताका का प्रभाव है। इसलिए हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है। तो पताका देख करके हनुमान जी आगे बढ़े, और आश्चर्य देखा क्या? रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनि न जाए, लव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपीराए।